With 15 days left in the board examinations, roughly 15-20 दिन रह गए हैं बोर्ड एग्जाम में, हम कैसे जीत सकते हैं? Yes, in this video I'll share some absolutely crazy techniques जिससे आप अगले 15-20 दिनों में अपनी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे शूट अप कर सकते हो। तो फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैनेज योर रूटीन। होता क्या है मेरे बच्चे, हम लोग लेट नाइट स्टडी करते हैं विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं फॉर अ चेंज। ठीक है, रात को 1 बजे पढ़ रहे हैं, 2 बजे पढ़ रहे हैं। और बेस्ट पार्ट यह है क्योंकि फरवरी आ गया है, फरवरी चल रहा है, इस टाइम पे ना चाहते हुए भी हर बच्चा कहीं ना कहीं सिंसियर मोड पे आ जाता है, फोकस बिल्ड हो जाता है, क्योंकि अब बैंड बज रहा है, अब सर पे तलवार लटक रही है, एग्जाम की डेट खट सर पे खड़ी है, प्री बोर्ड्स के मार्क्स मिल चुके हैं। कमिंग बैक, पहला इज मैनेज योर रूटीन वेरी वेल। मतलब अब अगर मैं देर रात तक पढ़ रहा हूँ, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, तो होगा क्या नेक्स्ट डे, बिकॉज स्कूल भी रिलेटिवली फ्री हो चुकी है स्कूल से, मैं अगले दिन सुबह बहुत लेट उठूंगा। अगर मैं अगले दिन सुबह लेट उठूंगा, ऑब्वियसली आई एम फीलिंग वेरी गुड बिकॉज मैं पढ़ के सोया हूँ, मैं रात को 3 बजे तक सोया, लेट नाइट तक पढ़ा। तो होगा क्या मेरे बच्चे, जिस टाइम पे मेरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस टाइम पे मेरा बोर्ड का पेपर होना है विच इज आइडली 9 to 12, 10 to 12, 10 to 1, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से बोर्ड एग्जाम में हो, CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड में, है ना। उस टाइम पे, जिस टाइम पे मुझे एग्ज़ाम देना है फुल कंसंट्रेशन से, लेकिन मेरा रूटीन ऐसा चल रहा है कि मैं उस टाइम पे पीक कंसंट्रेशन पे नहीं होता, बिकॉज मैं तो सुबह लेट उठता हूँ, बिकॉज मेरा साइकिल ऐसे बना हुआ है। अब इस केस में मैंने बहुत बच्चों को इतने सालों में देखा है कि अच्छे स्टूडेंट अपने पेपर को ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, बिकॉज उनका स्लीप साइकिल ऐसा बना हुआ है या अवेकन साइकिल ऐसा बना हुआ है कि एग्जाम टाइम में 10 to 1 के बीच में उनका दिमाग चल नहीं रहा, बिकॉज उनको आदत है सुबह दोपहर को 12 बजे उठ के पढ़ने की, बिकॉज वो रात को 3-4 बजे तक पढ़ते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। सारी तैयारी, सारी देर रात तैयारी, लेट नाइट स्टडीज का कोई आउटपुट नहीं निकलेगा अगर मैं इस छोटी सी चीज को मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मैनेज योर रूटीन। अपने स्लीप साइकिल्स को आज से चेंज करना शुरू करो। एक दिन कम सोगे, अपने आप साइकिल सही तरीके से बन जाएगा। दैट यू आर स्लीपिंग प्रॉब्ली अराउंड 1 o'clock मैक्सिमम, 12 साढ़े 12 सो गए, अपना 8-9 बजे उठ गए, कि ताकि जिस टाइम पे, लिसन टू मी, जिस टाइम पे बोर्ड का पेपर होना है उस टाइम पे आप लोग टेबल चेयर पे बैठ के पीक कंसंट्रेशन से घर पे अपनी प्रैक्टिस करने का रूटीन बना रहे हो। तो द फर्स्ट इज मैनेज योर रूटीन केयरफुली। सेकंड इज, सबसे इंपॉर्टेंट इज, ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज दैट फिजिकल एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं दैट स्ट्रेस गेट्स आउट ऑफ स्वेट। जब हम भागते हैं, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जो हमारा स्ट्रेस लेवल, तो स्वेट होगा, तो जो हमारा स्ट्रेस लेवल है, और इन दिनों में स्ट्रेस लेवल कहीं ना कहीं ना चाहते भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है, ज़्यादातर ऊपर ही होता है, तो वो स्ट्रेस रिलीज होगा, क्योंकि स्कूल भी ज़्यादा नहीं जाना, तो इस स्टेज पे फिजिकल एक्टिविटी कम हुई होती है। तो अगर आप दिन में 45 मिनट की विंडो में रोज कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी सिंगिंग, सॉरी नॉट सिंगिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, और इवन सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग, तो आप अपने आप, आपके मूड्स बहुत सही रहेंगे, आपको मूड स्विंग्स नहीं होंगे, आप स्टेबल रहोगे। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, यू नीड टू बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। सो जो भी बात आप अपने आप से कर रहे हो, the conversation which you are having with your own self, it should be very positive, it should be healthy, it should not have self doubts। जो प्रेजेंट पास्ट में हो चुका है कि अगर आप उतना अच्छा नहीं पढ़ पाए किसी भी रीजन से, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब व्हाट यू कैन चेंजेस द नेक्स्ट 15, 20, 18 डेज जो भी रह गए हैं, अब उसमें से तो कॉन्वर्सेशन विच यू आर हैविंग विद योर सेल्फ, जो हम अपने आप से बात करते हैं अकेले में, वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। उसमें ये होना चाहिए कि ओके, आई माइट नॉट हैव गिवन माई बेस्ट, बट येस देयर आर स्टिल डेज लेफ्ट, देयर आर फ्यू आवर्स लेफ्ट, मैं अभी भी अपनी गेम चेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट इज कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने वो सब करते हैं अपनी कोचिंग पे, स्कूल के प्री बोर्ड एग्जाम, सैम्पल पेपर, हम लोग सब प्रैक्टिस करते हैं, हम एनालाइज नहीं करते। सो एनालाइज द मॉक टेस्ट वेरी थरोली। जिस भी सब्जेक्ट का आपने बैठ के मॉक टेस्ट दिया है, और कोशिश करनी है जितने घंटे का पेपर है उतने घंटे एक सेटिंग में देना है। बोर्ड एग्जाम में आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप बीच में उठ जाओ, बीच में टॉयलेट ब्रेक ले लो, बीच में पानी ब्रेक ले लो, बारी बारी अलाउड नहीं है ना। तो आप वैसा ही माहौल घर पे दो, और जब आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया,
जब उसकी आपने क्रॉस चेकिंग की तो प्लीज़ इंश्योर आप अपनी गलतियों को लिख रहे हो, रेड पेन से मार्क कर रहे हो और एक डायरी मेंटेन कर रहे हो कि यार मैंने इस मॉक टेस्ट में ये गलतियाँ की हैं, इस मॉक टेस्ट में ये गलतियाँ की हैं। इससे सबकॉन्शियस माइंड में आपके एक पैटर्न बन रहा है कि ये गलतियाँ नहीं करनी है, और व्हेन यू आर गिविंग द बोर्ड एग्जाम, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे होगे तो ये सबकॉन्शियस मेमोरी आपको डेफिनेटली जितवाएगी। Next and the most important which can be a game changer is that मैं एक स्ट्रैटेजी शीट बनाऊंगा। मैंने आपके लिए एक स्ट्रैटेजी शीट बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, जो अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जैसे कि ये देखेंगे। सो मेरी स्ट्रैटेजी शीट कुछ ऐसी दिखेगी, ध्यान से देखेंगे आप स्क्रीन पे, ठीक है, कि मेरे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम में सब्जेक्ट नेम है, जितने भी सब्जेक्ट्स मेरे हैं। मैं प्रेजेंटली, फटाफट से देखो इसको, मैं फर्स्ट सेकंड कॉलम में देखो प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन लिखा हुआ है, मतलब मैं अपने आप की रेटिंग, इस सब्जेक्ट की रेटिंग 5 में से आज मुझे क्या लगता है मेरी कितनी तैयारी है इस सब्जेक्ट में, वो मैं मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 5। ठीक है, तो जैसे फिजिक्स में जितने भी मार्क्स आपको लगता है जितनी तैयारी है उस हिसाब से आउट ऑफ 5 दूंगा। ठीक है, ऐसे आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को मार्क्स देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट कम माय गैप, अब जो भी सब्जेक्ट्स आपके लिए रेलेवेंट है आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माय गैप एरियाज, अब अगर आपने मान लो फिजिक्स में 5 में से 3 नंबर दिए, केमिस्ट्री में 5 में से 2 नंबर दिए, मैथ्स में 5 में से 4 नंबर दिए, वो जो नंबर आपने अपने आप के काटे हैं वो गैप एरियाज हैं, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो गैप एरियाज क्या है, सेकंड कॉलम में आप इसका प्रिंट आउट लेके काम करेंगे। ठीक है, आप इसको प्रिंट आउट पे आप वो गैप एरियाज को फिजिक्स के लिए एंड सारे सब्जेक्ट के लिए ऐसे आप देखेंगे, सारे सब्जेक्ट के लिए आप गैप एरियाज लिखेंगे। डन है जी, पक्का। ओके, थर्ड में अब आपने वो जो गैप एरियाज लिखे, यानी कि थर्ड कॉलम के जो गैप एरियाज आपने लिखे, अब उनको इंप्रूव कैसे करना है। ठीक है, ताकि वो गैप एरियाज आपकी स्ट्रेंथ बन जाए, वो गैप एरियाज रहे ही ना। वो आपका आएगा फोर्थ कॉलम में, जहां पे लिखा है व्हाट आई मस्ट डू टू इम्प्रूव माई लेवल, यानी कि टू इम्प्रूव या कवर माई गैप एरियाज, वो यहाँ आ जाएगा फोर्थ कॉलम में। यहाँ पे स्टेप्स आएंगे, जैसे आपने लिखा मान लो इस चैप्टर में मेरे न्यूमेरिकल्स वीक है, तो आप लिखोगे प्रैक्टिस मोर न्यूमेरिकल्स। या अगर आपने लिखा इस चैप्टर की थ्योरी वीक है, रिएक्शंस याद नहीं होती, हिस्ट्री में टर्म्स याद नहीं होती, तो आप लिखोगे राइट एंड प्रैक्टिस सम इंपॉर्टेंट डेट्स। सो ये आपके आगे गैप एरियाज को वर्क कैसे करना है। लास्ट कॉलम, फिफ्थ कॉलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम, कि अब आपने जो आप ये पूरा चार्ट सारे सब्जेक्ट्स का तैयार हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चा, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, है ना। जब मेरा ये पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया, अब मैं लास्ट में यहाँ पे इफ यू सी हाउ मेनी आवर्स टू बी इन्वेस्टेड टू अचीव माई टारगेट, टारगेट क्या है, गैप एरियाज को रिड्यूस करना। तो आपने जो फोर्थ कॉलम में लिखा है, अब आपको उसको कवर करना है, उसके लिए आपको उस सब्जेक्ट के लिए कितने घंटे चाहिए, ये आएगा मेरा लास्ट कॉलम में। सो यहाँ पे मान लो फिजिक्स के लिए 9 लिख दिए, केमिस्ट्री के लिए 14 लिख दिए, बायो के लिए 2 लिख दिए, जो भी, वो हर बच्चे की प्रिपरेशन का लेवल डिफरेंट होता है। अगर आप टॉपर हो आपका गैप एरियाज कम होंगे, अगर आप मेरी तरह स्ट्रगल करने वाले बच्चे तो आपके गैप एरियाज लास्ट 15-20 दिन में ज्यादा होंगे। ऐसा करने पे अब आपके पास पूरा चार्ट आ जाएगा। फर्स्ट चार्ट कंप्लीट हुआ, देखो यहाँ पे जहाँ पे इंग्लिश खत्म हुआ, कि यहाँ पे मेरे को कितने घंटे का एफर्ट डालना है अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए। डन है। अब आप बेटा नेक्स्ट चार्ट पे आओगे, जहां से देखो 15 दिन में, ये 16 दिन का बना हुआ है, ऐसे 15 दिन में, अब ये दो लिंक्स में डाल दूंगा आप लोगों के लिए, या इसी लिंक में दोनों चार्ट्स आ जाएंगे। व्हाट ऑल नीड टू बी डन, मतलब आपने मान लो आज ये वीडियो देखी, आपके पास इतने दिन बचे हैं, जितने दिन भी बोर्ड एग्जाम में रह गए हैं, डे 1 में आपने क्या पढ़ना है। अक्सर क्या होता है, हम लोग रैंडम प्लान करते हैं, हम सुबह उठ के देखते हैं कि यार मैं अपनी कपबोर्ड के सामने खड़ा हो गया, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन मुझे पढ़ना कि मैंने एक बुक निकाल के देखी, थोड़ी देर पढ़ा, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं बना, कोई और निकाल ली, फिर कोई और निकाल ली, तो इवेंचुअली मेरे डेज, पढ़ना चाहता हूँ, नियत है, लेकिन पता ही नहीं क्या पढ़ना है, तो डेज मेरे अनप्रोडक्टिव हैं, और मुझे लगता है मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, मेरे को लगता है मेरा बैंड बज रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा, बिकॉज मैं धीरे धीरे अपने गैप्स पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने कभी प्लानिंग ही नहीं की। अब इस प्लानिंग से क्या होगा मेरे बच्चे, आपके पास हर दिन का आप प्लान बना सकते हो सोने से पहले। इनफैक्ट आई वुड एडवाइस यू 3-3 दिन का प्लान बनाओ बिफोर यू गो टू बेड। डे 1, डे 2, डे 3 में लिख लो। कहां से देख के लिखोगे आप, ये लिखोगे व्हाट आई मस्ट डू टू इम्प्रूव माई लेवल से, कि मुझे पहले दिन क्या करना है, किन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, दूसरे दिन किन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन, और मेरे पास कितने घंटे हैं। मान लो आप एक दिन में 8-9 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो, और आपको ये भी पता है लास्ट कॉलम से ऊपर वाले से कि आपको कितने घंटे उस सब टॉपिक के लिए चाहिए। ऐसा करते करते आप डे बाय डे 3-3 दिन का प्लान यहाँ लिखते जाओ, 3-3 दिन का प्लान लिखते जाओ, और सुबह उठ के आपको पता है मेरे बच्चे कि आपने सुबह उठ के क्या करना है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम यू आर नाउ मोर प्रोडक्टिव, एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आप ये लास्ट स्ट्रैटेजी भी फॉलो करोगे शिद्दत से, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी। सो चैंपियंस, गो आउट, अप्लाई दीज स्टेप्स, गो फॉर इट। आई नो दैट
थोड़ा नर्वस होना लाजमी है, ये लास्ट डेज हैं, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करो जो आप कंट्रोल कर सकते हो। अप्लाई दी स्ट्रैटेजीज वन बाय वन, डाउनलोड दिस ट्रैकर शीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। अच्छा सोचो, अच्छा होगा। ट्रस्ट मी, miracles do happen with the people who believe in them. Go out, be a winner, rock your board exams, and remember, there's no element of genius without some form of madness. God bless you.